हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल इस सब क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप लोग एकदम सही से समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर समझिएगा, ठीक है स्टूडेंट। जो आप लोगों को इसमें कह रहा है कि शून्यंकों तथा गुणजों के बीच दोनों के सत्यता ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्यंकों अगुणजों क्या होता है तो ज्ञात करना है आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो आप लोगों को समझ में आया कि इसका आंसर क्या थी, सूत्र क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का हो जाता है आप लोगों को माइनस बी बटा ए, इसका कर लिया जाए तो सी बटा ए। ये आप लोगों को सूत्र होता है, ठीक है स्टूडेंट, समझिएगा सही से। इसको हम ए कहते हैं, जो यहाँ पे नहीं पूछे तो 1 है। इसको हम बी कहते हैं, जो आप लोगों को ये जना रहा है, ठीक है। इसको हम सी कहते हैं, जो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। ये है जो ये, अब आप लोगों को ये एक्स स्क्वायर एक्स की कोई ज़रूरत नहीं करता है, पर आप लोगों को ये बी सी भी समझा दिए। यहाँ से इसका पहले गुणनखंड निकाल लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस कितना करे तो टूट जाएगा, तो ये टूटेगा कितना, तो -4x प्लस 2x, ठीक है। -4 में से 2 जाता है तो 2 बचता है, 4 दूनी 8 होता है, माइनस प्लस -8। अब दोनों को कॉमा ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इसमें से x कॉमा लेते हैं तो बच जाता है x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमा लगाता है तो x माइनस 4, ठीक है। यह यहाँ पे आ गया x प्लस 2, एगो आ गया x माइनस 4, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं यदि करके। जब यदि करके निकालते हैं तो x प्लस 2 बराबर कितना, 0। तो x बराबर प्लस पटी गया तो -2, ठीक है स्टूडेंट। एगो यदि करके और निकालते हैं तो यदि करके एगो निकालते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना था, -4, तो पटी आए तो +4। एगो प्लस है एगो माइनस, ठीक है। आप लोगों को लिखना है कि जांच की रहे। देखो स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था, -b बटा ए। अब आप लोग समझिएगा अल्फा कितना, तो अल्फा आप लोगों को एगो को अल्फा मान लीजिएगा, अल्फा मान लीजिएगा -2, और बीटा इसको मान लीजिएगा, ठीक है। तो बीटा कितना है, 4। अब हम यहाँ पे कहें कि अल्फा कितना है तो -2 प्लस बीटा कितना है तो 4 बराबर माइनस, अब बी बराबर कितना है तो बी बराबर आप लोगों को -2 है, और ये बराबर कितना है तो 1 है। अब आप लोग समझिएगा, जब घटेगा 4 में से 2 जाएगा तो आप लोग देखिएगा कि 4 में से 2 जाएगा तो आप लोगों को 2 बचेगा बराबर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस तब +2 बचेगा, क्यों, क्योंकि 1 तो नीचे हट जाता है। यही आप लोगों को सत्यता की जांच करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा की जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा की जांच करना है, तो सी बटा ए होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अल्फा कितना -2 गुने बीटा कितना तो 4 बराबर सी कितना है तो -8, ए कितना है तो 1। आप लोगों को प्लस माइनस कितना हुआ, -4 दूनी 8 बराबर -8। यही आप लोगों को सत्यता की जांच करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पहला का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार देल है। यहाँ पे आप लोग पहले गुणनखंड निकाल दीजिएगा, तो 4 गुने तो 4 हो जाएगा। इससे जब गुना होगा 4 गुने 1 तो 4 लाना है, जोड़ के भी 4 लाना है। तो 4s² माइनस कितना करे कि इतना आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को -2 एस -2 तो -2 -4 माइनस माइनस कितना हो गया तो प्लस, और 2 का 2 दूनी 4, तो 4 नहीं लिखाएगा 1 लिखाएगा ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम ये दोनों में कॉमा ले लेते हैं तो 2s कॉमा लेते हैं तो आप लोगों को 2s बच जाएगा। अब माइनस सी आ गया तो कौची बचा, 1 बच गया। फिर माइनस यहाँ पे जब कमा लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेवाएगा तो कुछ नहीं तो 1 लेवाएगा, तो बच जाएगा 2s माइनस, क्योंकि प्लस है तो ना माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस कितना तो 1, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा कि 2s माइनस 1, ये भी हो गया 2s माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। यदि करके जब निकालते हैं तो यदि
2s-1 बराबर कितना था 0। तो हो गया कि 2s बराबर कितना, तो 2s बराबर 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे s बराबर कितना, तो 1/2। यदि करके इसको भी निकाल लेते हैं, यदि 2s-1 बराबर कितना था 0, तो 2s बराबर कितना, तो माइनस से पट गया तो प्लस, तो s बराबर कितना, तो s बराबर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हो गया। आप लोगों को यहाँ पे लिख लीजिएगा, जांच करें, जांच काची जांच, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को इसको अल्फा मान लीजिएगा तो 1/2 और बीटा भी मान लीजिएगा तो 1/2। सब तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ रहे ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा -b/a। आप लोग समझिए, यहाँ पे आप लोगों को ए वाला जो हो गया, आप लोगों को ए हो गया 4, बी कितना हुआ, तो बी हो गया आप लोगों को -4, सी कितना हो गया तो +1। अब आप लोग धरना स्टार्ट कीजिएगा, अल्फा कितना हो गया, तो अल्फा हो गया 1/2 प्लस बीटा, तो ये बीटा भी हो गया 1/2 बराबर कितना था माइनस, फार्मूला लिख दिए बी, तो बी आप लोगों को माइनस में है तो -4 लिख दीजिएगा कोस दे के, बटा ये कितना है तो 4। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो 2, तो 1 + 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कटा तो 1 है, 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर कितना, तो माइनस माइनस प्लस 4/4। अब आप लोगों को क्या कहता है 1 1 2/2, इससे ही कट जाएगा 1 मराते, ये हो जाएगा 4 बटा, मान लीजिए तो इससे भी कट जाएगा 1 मराते, आ गया कितना, तो 1 बराबर 1। एक और फिर लिखेंगे, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर तो c/a। ठीक है स्टूडेंट, अब अल्फा कितना हो गया, तो 1/2 गुने 1/2 बराबर कितना, तो सी कितना है, तो सी हो गया ये का, ये कितना है, तो ये बराबर हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे 1 गुने 1 तो ये का, 2 दूनी कितना, तो 4 बराबर 1/4। यही के जांच करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये वो तो आप लोगों को यहाँ आया जांच करिए। देखो स्टूडेंट, पहला का तीसरा क्वेश्चन आप लोग समझिएगा कि देखो इस प्रकार दे रहे हैं, तो आप लोग पहले इस प्रकार लिख लीजिएगा यहाँ पे, समझा स्टूडेंट। तो 6x², x वाला पहले -7x, अब माइनस ई वाला इस साइड कर देंगे तो 3। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे गुणनखंड निकालते हैं, तो 6 गुने 3 तो 6 तिया 18 लाना है, तो 6x² - 18 कब आएगा, 7 कब आएगा। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, 9x माइनस में -2 + 2x, तो 9 में से 2 गया तब -7 बच गया, और प्लस माइनस तो माइनस, 9 दूनी 18, बाकी लिखाएगा क्या 3। ठीक है स्टूडेंट, 18 नहीं लिखाता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद ही दोनों में कॉमन लेवाता है, तो 3x लेते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6x -3 तिया 9 x लेवा गया, प्लस 2 कॉमा तो नहीं लेवाता, तो 2x - 3 ये भी आ जाएगा। अब आप लोग समझिएगा, तो 3x प्लस नहीं कुछ है जाता 1, तो 1, उसके बाद 2x - 3 बराबर नहीं कुछ तो 0। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना। यदि 3x + 1 बराबर 0, तो हो गया 3x बराबर कितना, तो -1, तो हो जाएगा x बराबर कितना, तो -1/3। और एक हो जाएगा, यदि 2x - 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर कितना, तो 3, तो हो जाएगा x बराबर कितना, तो 3/2। ये भी आप लोगों को यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देंगे जांच करें, तो जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, तो -b/a। ठीक है स्टूडेंट, इसे अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अल्फा बराबर कितना है, तो -1/3 प्लस बीटा कितना है, तो बीटा आप लोगों को है 3/2 बराबर कितना, तो माइनस, अब बी बराबर कितना है, तो बी बराबर आप लोगों को हो गया x² वाला में a होता है, x वाला में b होता है, तो आप लोगों को b ये हो गया, और जो खाली रहता है वो c होता है, तो c आप लोगों को इस प्रकार हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग धरने का प्रयास कीजिएगा b, तो b कितना है, तो b है -7,
नीचे ए बराबर 6। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आ गया है एलसीएम 3 दूनी 6, तो कट रहा है तो यहाँ पे आता है 2 माइनस 2 अब प्लस 2 तिया तो 3 तिया 9 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। ये हो गया 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर कितना 7/6। यदि करके फिर निकालते हैं तो यदि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, तो C/A। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों को आएगा 1 और गुने B, तो B हो जाएगा तुम्हारा 3/2 बराबर कितना, तो यहाँ पे C कितना है, तो C आप लोगों को -3 है। ए कितना, तो देखिएगा स्टूडेंट 3 से 3 कट गया तो बचा क्या -1/2 बचा। ये जो 3 एकम 3 3 दूनी 6 कट जाता है, तो आप लोगों को -1/2 ये बचता है। ये भी आप लोगों को सिद्ध हो गया, यहाँ भी आप लोगों को सिद्ध हो गया। ठीक है स्टूडेंट।